हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा गोजो और गेटो को एक मिशन मिलता है कि उन दोनों को स्टार प्लाज्मा वेसल की हिफाजत करनी है, मतलब रिको की, जो टेंजन सामा के साथ मर्ज होने वाली है। और रिको पर क्यू ग्रुप ने हमला भी कर दिया था, लेकिन गेटो ने उसे बचा लिया। और एपिसोड 2 की शुरुआत में हम गेटो को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग में अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। रिको और उसकी केयर टेकर मिसातो दोनों सही सलामत थे और जिसने हमला किया था उसको गेटो ने अपने कर्ज स्पिरिट से पकड़ रखा था और वो गेटो से भीख मांगता है कि वो उसे छोड़ दे और वो कर्ज यूज़र का काम भी छोड़ देगा और गांव जाकर खेती बाड़ी करेगा। लेकिन गेटो उसकी एक नहीं सुनता। तभी गेटो के पास गोजो का एक फ़ोटो आता है जिसमें उसने क्यू ग्रुप के सबसे ताकतवर फाइटर बेयर को हरा दिया, जिससे क्यू ऑर्गेनाइजेशन हमेशा के लिए बंद हो गई। इधर हम तोजी फुशिगुरो को देखते हैं जो वही आदमी से बात कर रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है। हम गोजो और गेटो को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं, इसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और हम देखते हैं रिको को जो बेहोश थी और गोजो की गोद में। तभी उसे होश आता है और वो गोजो को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले मरना तुम्हें होगा। और गेटो उसे समझाता है कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिन्होंने तुम पर हमला किया। इस पे रिको उसे झूठा बोलती है, जिस पर गोजो और गेटो रिको को कपड़े की तरह मोड़ देते हैं। तभी वहाँ मिसातो आकर रिको को बताती है कि गोजो और गेटो उनकी हिफाजत करने के लिए आए हैं। और मिसातो गेटो की कर्ज स्पिरिट पर बैठी थी। तभी रिको को याद आता है उसे तो स्कूल जाना है और गोजो और गेटो भी उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन गोजो को ये बात सही नहीं लगती क्योंकि स्कूल में रिको को बहुत खतरा है। पर गेटो उसे बताता है टेंजन सामा के जुड़ने की रस्म के बाद वो अपनी सारी जिंदगी जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे फ्लोर पर बिताएगी, सारे बैरियर्स की नींव बनकर। वो दोबारा कभी अपने दोस्त, परिवार या अपने किसी खास इंसान से नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसे जो करना है वो करने देते हैं। तभी मिसातो बताती है कि रिको का कोई परिवार नहीं है और बचपन से रिको को उसी ने पाला है। जिस पर गेटो कहता है तो तुम ही उसका परिवार हो। तभी गेटो को एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है और इधर रिको पर बाउंटी लग चुकी है, जो भी उसे मारेगा उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा। और इधर गोजो और मिसातो रिको को स्कूल में ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ हम तोजी को देखते हैं और बाउंटी वाला आइडिया तोजी का ही है। पर उसे याद है रिको को कोई नहीं मार सकता जब तक उसके साथ गोजो है। दूसरी तरफ स्कूल में गेटो को एक बूढ़ा आदमी दिखता है और वो गेटो से लड़ने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन गेटो उसे आसानी से हरा देता है। और इधर गोजो को रिको मिल जाती है और गोजो जैसे हैंडसम लड़के को देख रिको की सारी क्लासमेट उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो रिको गोजो को अपना कज़न बताती है, जिस पर सारी लड़कियां गोजो पर फिदा हो गई थी। तभी वहां उनकी टीचर आती है और वो भी गोजो को अपना मोबाइल नंबर देती है, लेकिन गोजो रिको को चुपचाप से लेकर वहां से भाग जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने फेस पर बैक पेन रखा था और वो रिको को देखकर कहता है, 30 मिलियन एक लड़की को मारने के लिए
जो एक सोर्सरर भी नहीं है। तभी वहाँ मिसातो आती है और उस आदमी से लड़ती है और उसे वहीं ढेर भी कर देती है। और वहाँ पर गेटो आता है और गोजो को फोन पर बताता है कि रिको पर 30 मिलियन की बाउंटी लगी है और बाउंटी पर टाइम लिमिट है जो परसों 11 बजे तक की है। और वहाँ 5 एक जैसे आदमी आते हैं। ये सब क्लोन्स हैं और गोजो 2 क्लोन्स को आपस में टकरा कर ख़त्म कर देता है और 2 क्लोन्स गोजो पर हमला कर देते हैं। लेकिन गोजो की इन्फिनिटी शील्ड की वजह से उनके हाथ आगे ही नहीं बढ़ते और गोजो उन्हें पंच मार कर ख़त्म कर देता है। और अब सिर्फ एक बचा है जो असली है, पर वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। पर गोजो अपने टेक्निक से उसे पकड़ लेता है और पंच मार कर उसे ढेर कर देता है। तभी रिको के पास मैसेज आता है जिसमें मिसातो को किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।